तो है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा डे 4 और डे 4 में हम लोग नरेशन का जो ये डे 4 है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग इससे पहले ये जानकारी इकट्ठा किए थे, एक रूल को भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन के अंतर्गत में जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि यदि डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अगर डायरेक्ट नरेशन का अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में रहे तो पूरा का पूरा हम पास्ट में बदल देते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल की तरह इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम इसके अंदर क्या पढ़े थे? ही सेड टू मी यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है, तो किस तरीके से हम हल करेंगे? चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था केस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केस ही तो मेन होता है इसके अंदर में बताने के लिए। तो केस को भी हम लोग जानेंगे तब जाकर के हमें ये क्लियर हो पाएगा, ये चीज़ें समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है हम चेंज करेंगे केस को, किस तरीके से जो है नरेशन को बनाने में आसानी होगी। तो चलिए ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सेड। ठीक है, तो सेड क्या है? पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टेंस में है? तो यू के बाद यहाँ पर हेल्प लगा हुआ है, तो हेल्प क्या बताएगा? ये किस में है? प्रेजेंट में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही का ही रहता है। मैंने फिर से बताया था, अगर आपको सेड को चेंज करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप उसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में इनको चेंज करना जरूरी होता है। तो ही यहाँ पर सेड को हम लोगों ने बताया था कि टोल्ड में बदलना है, और सेड के साथ टू को हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास में? मी। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो मैंने कल के रूल में जो बताया था वो बताया था कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जो ये चीज़ें जो पढ़नी है हम लोगों को, इसमें हमने एक और रूल बताया था बेटा 123 के बारे में, सन बटा में 1 2 3। तो सन बटा 1 2 3 क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जो ये थर्ड पर्सन होता है वो रिक्वायर्ड नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो थर्ड पर्सन वाले खाना में जितना भी हमको देखने को मिलेंगे, अगर इस सवाल में कहीं पर भी दिखाई दे आपको थर्ड पर्सन वाले, तो हमें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज यहाँ पर देखेंगे, ये जो यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो यू दिया हुआ है ये नॉमिनेटिव केस में भी है, और यहाँ पर जो एक यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी है। Then how can you identify that this you is in nominative case and this you is in objective case? मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो यू है वो नॉमिनेटिव केस का है या ये जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस? जैसे यहाँ पर हम आपको एक नॉर्मल देते हैं, यहाँ पर सिंपल सा यू, तो आप मुझे बताइए कि ये यू जो है नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? हम देख कर कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो हम इसे कैसे बताएंगे? तभी हम बता सकते हैं जब हम इसको किसी सवाल में हल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये है यू लव मी, और एक एग्जाम्पल के तौर पे है ये आई लव यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि यू आया शुरू में और यहाँ पर हमने देखा यू आया लास्ट में। तो जो शुरू में यू आया, जो ये शुरू में यू आया, ये क्या हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि ये किस में है? नॉमिनेटिव केस में है। और जो ये यू आ रहा है वो किस में दिखाएगा? तो ये दिखाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आ गया? जो ये वाला यू है वो किस केस में आएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है कि कौन सा नॉमिनेटिव केस में होगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर शुरू में ही आ जाए तो वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, और अगर वो अंत में आ जाए तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया बढ़िया से? तो चलिए अब हम इसको ध्यान देते हैं। जो आपके सामने यहाँ पर यू जो दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एक नया सेंटेंस का शुरुआत होता है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया कि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं यही वास्तव में सब्जेक्ट होते हैं, यही वास्तव में सब्जेक्ट होते हैं। तो हमने देखा यू, यानी कि ये कौन से केस का है, नॉमिनेटिव केस का है। तो चलिए यू को, यू पहले हम लोग देखें कि यू पर्सन कौन सा है। तो हमने देखा यहां पर कि यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो किसके ऑब्जेक्ट अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां से यू है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हमको देखने को मिला, मी देखने को मिला। तो अब आप मुझे बताइए कि जो यू है, अब आप मुझे बताइए कि जो ये यू है वो नॉमिनेटिव केस का है और इसे चेंज करना है किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट अनुसार से। तो इधर देखिए ये रहेगा नॉमिनेटिव केस और ये मी बदल कर कह रहा है ऑब्जेक्टिव केस में। तो मैंने बताया था कि जो जिस केस में होगा, जैसे कि यू किस केस में है भाई, तो यू जो है वो है नॉमिनेटिव केस में। तो चेंज होने के बाद में नॉमिनेटिव केस ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मी और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, देखिए यहाँ पर मी और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यहाँ पर आई। तो यहाँ से होगा यू, यू बदलेगा मी बदल के क्या हो जाएगा, आई। समझ में आ गया। और यहाँ पर हेल्प है प्रेजेंट में, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन, मी देखिए कौन सा केस में है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये जो मी है वो चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए मी था ऑब्जेक्टिव केस में और बदलने के बाद कह रहा है ही, तो ही है नॉमिनेटिव केस में। तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ये रहेगा नॉमिनेटिव में। ऐसा कभी नहीं होता है, तो इसको भी हम लोगों को लाना पड़ेगा इसी केस में। तो ही की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो आई हेल्प्ड हिम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात जो हम कहना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ऐसे उठा लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसको। He said to you, I love you. I love you, ठीक है। He said to me, he said to you, उसने तुमसे कहा I love you, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, नियम सब में वही रहेगा। ही का ही लिखेंगे, सेड को मैंने क्या बताया था, टोल्ड करेंगे, टू हटा करके यू लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाएंगे। अब जो समझना है वो यहीं से है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, आई। आई कौन सा है, आई देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये जो आई है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में क्या है, ही। तो देखिए आई भी था नॉमिनेटिव केस में, ही भी है नॉमिनेटिव केस में, तो आई जो है आराम से चेंज हो जाएगा ही में। तो आई के जगह पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ही। और लव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो लव का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लव्ड। और यहाँ पर क्या है, यू। यू देखिए लास्ट में आया है ना, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस का यू है। तो ऑब्जेक्टिव केस का यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, यानी ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट अनुसार। तो इस ऑब्जेक्ट में भी यू ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू का यू। सॉरी ये मिटा देंगे हम लोग, इसे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये बहुत ही आसान तरीका से हम लोगों ने इसको हल किया। तो जाएगा ही टोल्ड यू दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, हो जाएगा ही, लव का हो जाएगा लव्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ही का ही रह जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा। तो चलिए आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लड़के यहाँ पर गलती करते हैं, ये जो क्वेश्चन देखते हैं इसको हम लोग बनाते हैं, और इस तरह का ही क्वेश्चन अधिकांशतः आपके एग्जाम में आते हैं।
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पूरे 9 मिनट 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये लास्ट है। लास्ट एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं पहले एक, ठीक है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसानी से इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू टोल्ड मी आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यू का यहाँ पर यू ही उतार देंगे, टोल्ड का टोल्ड लिखेंगे, और मी है फर्स्ट, सॉरी ये मी तो मी ही रह जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पर जो ये आई है वो किस अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है हमारा, यू। अब बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टर्म है समझने वाला वो यहीं पर है। देखिए आई था तो यहाँ पर सेल लग गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यू हो गया, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हम सबको पता है कि आई और वी के साथ ही केवल हम सेल लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यू हो गया, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो यू हो जाएगा विल। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वुड, और तब हो जाएगा यहाँ पर हेल्प, और यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में है हमारा क्या, मी, ठीक है, मी है, यू भी इसी खाने में है, मी भी इसी खाने में, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें समझने वाली थी, इंपॉर्टेंट समझने वाला क्वेश्चन यही था हमारा कि यहाँ पर जो ये सेल था, आई के साथ हम लोग जो सेल लगाए थे, यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं और विल बदल करके बन जाता है वुड में। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे लड़के गलती क्या करेंगे कि यहाँ पर यू लिखेंगे और यहाँ पर सेल है तो सेल की जगह पे यहाँ पे पास्ट बनाकर शुड लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे, हम लोगों ने आज 3 एग्जाम्पल को कवर किया इसमें। तो अगर आपको नरेशन को समझने में किसी तरह की कठिनाई या किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।